गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो, कितने मनमोहक हो रहे हैं। संगत जी, बहुत शुभ अवसर आ चुका है कि गुरु जी का जन्मदिन आने वाला है 7 तारीख को। आज 4 तारीख तो 4 तारीख तो हो ही चुकी है संगत जी। और गुरु जी कितनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी। और महाशिव पुराण का पाठ दूसरी बार संपूर्ण होने वाला, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन पूर्ण संपूर्ण होगा। और गुरु जी देखो कितनी ब्लेसिंग देंगे हमें, कितनी ब्लेसिंग देंगे संगत जी। एक तो गुरु जी का बर्थडे और शिव पुराण का संपूर्ण होना, फिर नेक्स्ट डे से संगत जी डेली शाम को 5 बजे तीसरी बार हम शिव पुराण शुरू करेंगे। डे 1 से जो नई संगत हमारे साथ जुड़ी है वो ये सोचे कि हमें पाठ नहीं मिल पा रहे, उनको पूरे पाठ सुनने को मिलेंगे। स्टार्टिंग से आप जुड़ जाना, डेली शाम को 5 बजे लाइव पाठ हो जाएगा इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग और यूट्यूब के टाइम के अकॉर्डिंग। तो 5 बजे की टाइमिंग है, इंडिया हो या कनाडा, अमेरिका, काफ़ी जगह से हमें कॉल आती है, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। काफ़ी संगत हमसे कनेक्ट भी है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। गुरुजी की 7 जुलाई को लंगर सेवा कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे है। और हम सिर्फ गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को नहीं करते, हम हर महीने की 7 तारीख को करते हैं। कोई भी परमानेंट भी हमारे साथ कंट्रीब्यूशन में लग सकता है, क्योंकि हर महीने को 7 तारीख को हम करेंगे। तो संगत जी देखो, हर दिन बर्थडे होता है। गुरुजी तो कहते हैं हर दिन पूजनीय होता है, हर दिन मानो तो अच्छा है, हर दिन ना मानो तो दुख भरा है। अब वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। हर 7 तारीख गुरु जी का बर्थडे होता है, हर 7 तारीख को जाते आप जो भी आपसे बने होता है हमारे साथ सहयोग करें, ताकि हम आगे से ज़्यादा लंगर सेवा कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, गौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेंद्री, प्रचंड, पराक्रमशालिनी, चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जिनका मत वाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा, उमा और शिव के पुत्र हैं। आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं बुझाएं हैं, तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं। ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं। जिनके मस्तक से शिव ज्ञानमय मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं। वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं। अग्नि के पुत्र तथा अर्पणा के बालक हैं। गंगा, गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं। विशाख, शाख और नग में इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजय, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं। जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है। जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र पर फूल कमल के समान सुंदर हैं। कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप से के सबसे बड़े उदाहरण हैं। शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्ता, शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले सकंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। सर्वश्रेष्ठ और वरदानी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रिलोकय वंदिता, साक्षात उल्का जैसी आकृति वाली गणाम्बिका, जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई और शिवा के दोनों बहुओं के बीच से निकली थी। जो दक्षिणी, सती, मेनता, हिम, कुमारवारी, उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है। कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी है। नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती है एवं रुद्र वल्लभा रुद्राणी कहलाती है। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दे। समस्त शिवागणों के स्वामी चंड और चंड हैं, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं। शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। हेमकुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय, सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र, इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव की अनुचरता, शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु दे। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी देव, जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती है, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करे। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी, उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे दें। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ हैं पुत्री सिंह वाहिनी, कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निंद्रा, महामाया, महिषमर्दिनी, महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गुद्देता रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुभ शुभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें।
रुद्रदेव के समान महातेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात पराक्रमी प्रथम गण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित, समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भगत, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों से लक्षित, सौम्य घोर अभय भावुक्त, दोनों के बीच में रहने वाले, दिव्य रूप, कुरूप, स्वरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित हैं, भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्तिभाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तमान है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय युक्त से गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण है, रूप है, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र हैं। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है, सृष्टि पालन और संहार के कर्म से उनके कर्म असाधारण है। वह इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विविध था। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्य देव शिव और शिवा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। सूर्य देव से संबंध रखने वाले 6 अंगों, उनकी दीप्ति और 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदि मूर्तियां था। उनकी विस्तरा, सूत्रा, बौंदनी, आपायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां था। ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, वाल, खिले आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरण अरविंदों की रचना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे। ब्रह्मा जी देव आदि देव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए अनेक कल्याणमय गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह रूप है, निर्विकार देवता हैं। उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्म से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह की वे 3, 4 एवं 5 आवरणों तथा स्वरूपों में विविध हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्ता, शिव के चरणारविंदों की रचना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव, शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, काल पुरुष, सनंत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन मुझे मंगल प्रदान करें। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। महादेव रुद्र शुभ शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों के ऐश्वर्यों से संपन्न है, सर्वसर्वमत है। इसमें शिव का तत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामस भी हैं। वे पहले से ही निर्विकार हैं, सब कुछ इन्हीं की सृष्टि से है। सृष्टि पालन और संहार करने का इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। वे प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा ये लोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। भगवान शंकर के स्वरूप बहुत ईशान आदि ब्रह्मा, हृदय आदि 6 अंग, 8 है विदेश्वर शिव और 4 मूर्ति वेद, शिव, भव, हर और मृड, ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृतिक गुणों से रहित है, उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है। वे विशुद्ध गुण रूप स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणता तीनों लोक उनकी कृति है। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण है। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर वे उनके भी उत्पादक है। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोकों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारिता इंद्र के ही छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के साप के बहाने पृथ्वी का बाहर उतारने के लिए उन्होंने छविषा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अपरिमेय है, मायावी और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु तथा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णव द्वारा नित्य पूजा को प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्ता, शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं।
वे शिव की आगे शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युमन तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां हैं। मत्स्य कुरम वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायण, शास्त्र, पांजे, जन्य तथा सारंग, धनुष ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे। प्रभा, सरस्वती, गोरिता, शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करे। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर, त्रिशूलधारी, ईशान ये सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिव अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। हैं त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पास, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध, पिनाक और महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करे। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, बड़ा नल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गोमताओं से घिरे हैं, अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं। इन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करे। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना ये 5 गोमताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। वे सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायणा है। अतः शिव और शिवा के आदेश से मेरी इच्छा को पूर्ण करे। क्षेत्रपाल महातेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नीलमय के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल में होठ पड़कते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर के होठ उठे हुए हैं। वे तेजस्वी ताबो उनकी भौहें आदि आंखों की टेढ़ी हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर पर उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं। तो उनके हाथों में त्रिशूल, पास खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव और भैरव सिद्ध तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ 7 पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदाशिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदाशिव के सद्भाव से भावित हैं। शिव के शरणागत भक्तों की ओर से पुत्र की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करे। ताल, जंग आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए वे 4 देवताओं शिवा की आज्ञा का पाकर मेरी रक्षा करें। जो भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नागजन, लोक निवासी देवता, विशेषाधिकार संपन्न मरह लोक निवासी सप्तऋषि अन्य वैमानिक गण सदाशिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पश्चात पर्यंत जो 4 देवनियोनियां हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य, आकाशचारी, असुर, राक्षस, पातालवासी, अनंत और नागराजी, गरुड़ आदि दिव्य पशु पक्षी, कुष्मांड, प्रेत, वेहाल ग्रह, भूतगण, डाकनिया, योगनिया, साकनिया तथा वैसी ही स्त्रियां, अक्षतर, आराम ग्रह आदि तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप समूह, नदियां, नद, सरोवर, सुमेरु और पर्वत सब और फैले हुए हैं। वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन भुवनेश्वर आवरणों से ब्रह्मांड, 12 मास है, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक, रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया गया है, वे सब के सब शिवा और शिव की आगे से मेरा मनोरथ है पूरा करे। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई हैं, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं को पास से मुक्त करने वाली है। शैवी पर विद्या, शिव धर्म, प्राण शास्त्र, शैव धर्म, स्वरूति, सत्म, शिव संज्ञक पुराण, सेवागम तथा धर्म कामादि चतुर्वेद पुरुषार्थ जिन्हें शिव और शिवा के नाम के ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करे। इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करे। इस वेद से लेकर नकुली से पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेष मेरे गुरु शैव माहेश्वर और जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्व विज्ञान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्य वेता, वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य ने नायक, सूर्योपासक, ब्रह्म उपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट विशिष्ट पुरुष सब की आज्ञा के अधीन हो मेरे इसे कर्म को अभिष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य काल्पिक शैव ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालता मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्यों को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जाप करें और मेरे कल्याणमयी हो। नास्तिक, सठ, कीर्तन, सामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। बहुत यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत है वह मुझ पर अनुग्रह करे और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद है। जो पंचावरण वरी रूपी प्रपंच से गिरे हुए हैं, उनके सब आदिकारण हैं। इन आप उत्तर सहित शाम सदाशिव को मेरा नमस्कार। ऐसा कर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। यह परम पुण्य में स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और भोक्ता मोक्ष का एकमात्र साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन का कीर्तन का श्रवण करता है तो वह हमारे पापों को शीघ्र ही धो भाकर भगवान शिव का
साजू से प्राप्त कर देता है। जो गो हत्यारा के घनवीर घाती गर्भ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती, दुराचार और पापचार में लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी इस स्तोत्र के जब से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुःस्वप्न और आदि महान अनर्थक सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुध, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं उन सबको इस स्तोत्र के पाप जप में संलग्न रखने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। शिव की प्रयुक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर जिसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और स्तोत्र का पाठ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शिव पुराण का पाठ दूसरी बार संपूर्ण होने वाला है। गुरु जी में ब्लेस करे, ऐसे ही गुरु जी की सेवा चलते रहे। संगत जी, गुरु जी में ब्लेसिंग देते रहेंगे, हम सेवा करते रहेंगे। संगत जी, तीसरी बार दोबारा से स्टार्ट होगा। डेली शाम को 5 बजे लाइव होगा पाठ, डेली शाम को। संगत जी, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जब तक गुरु जी की ने हमें सांसें दी हैं, जब तक मम्मी आंटी जी हैं, जब तक मैं हूँ, जब तक ये सेवा चलती रहेगी। संगत जी, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद है और सेवा चलती रहेगी। अब तीसरी बार हम महाशिव पुराण का पाठ करने वाले हैं। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो बहुत भाग्यशाली है, जिनके घर में डेली 15 से 20 मिनट शिव पुराण चलती है। बहुत सी संगत जो डेली सुनती है, बहुत मैसेज आते हैं। कई संगत कहते हैं हमारा बहुत काम बनने लगे हैं जब से आपके शिव पुराण सुनने लगे हैं। हमारी शिव पुराण नहीं है संगत जी, गुरु जी की ब्लेस की हुई है। और गुरु जी की ब्लेस की क्योंकि गुरु जी की तो कथा ही है, क्योंकि गुरु जी शिव के तो अवतार ही है, महाशिव के, और महाशिव की पुराण है। और ये तो घर में अगर डेली चलेगी ना, समझो आपका तो उद्धार होना निश्चित है। आपके घर में सुख हमेशा के लिए राज करेगा, दुख का तो नामो निशान नहीं रहेगा। बस क्या है, आपको निष्भाव से सेवा करनी है, पाठ को सुनना है एंड तक। कभी भी ये मन में विचार नहीं लाना कि पाठ क्यों सुने, यह है ऐसा वो है, ऐसा कोई विचार मतलब कि हम यूट्यूब पे क्यों सुने, हम इनका ही क्यों सुने। जो भी हमारे से जुड़ी हुई है, आज हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा परिवार अच्छा हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है और धीरे धीरे और बढ़ेगा गुरु जी के आशीर्वाद से। सभी संगत से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि पाठ को एंड तक जरूर सुने और जो गुरु जी की सेवा देते हैं उस सेवा को भी अस्वीकार करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।